हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट्स बीआरबीयू यानी कि बिहार यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जिसका सत्र 2024 से 28 से और जिस बच्चों का 13 जनवरी को माइनर पेपर इंग्लिश का एग्जामिनेशन था, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आज का सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आप लोगों से पेपर में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए थे, यहां पर मैं आपको आंसर की बताने वाला हूं। साथ में बच्चे जिसका अभी तक एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं जिसका एग्जाम होना अभी बाकी है, अगर वैसे बच्चे भी क्लास को देख रहे हैं तो आप लोगों को भी क्लास शुरू से लेकर एंड तक देखना है, क्योंकि यहां पर काफी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिसका मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको कराऊंगा, वहां से आपके पेपर में क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। काफी सारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, लॉन्ग टाइप ऐसे क्वेश्चंस है जो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा मैं उसको हाईलाइट कर दूंगा और आपको उस क्वेश्चंस को अच्छे से तैयारी कर लेना है, ताकि पेपर में जब क्वेश्चंस आएगा ना तो आप क्वेश्चंस को इजीली हल कर पाओगे। ठीक है बच्चे, तो आइए हम लोग सेशन को कंटिन्यू करते हैं। एक बार आप लोगों ने सेशन को शेयर नहीं किया है तो अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके सारे फ्रेंड्स क्लास को ज्वाइन करें और यूट्यूब पर सबसे बेहतरीन तैयारी कर सके। सेशन को लाइक नहीं किया प्यारे बच्चे, लाइक कर लीजिएगा, और आप भी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लेना, ताकि आपको जो हमारी आने वाली क्लास होगी ये आपको टाइम से मिल सकेगी। चलिए हम लोग क्वेश्चंस को डिटेल में समझते हैं। जैसे कि देखिए बच्चे, यहां पर क्वेश्चंस जो पूछा गया था सबसे पहला, इसमें पहला क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। कहता है चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द फ्लोइंग। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है, क्वेश्चंस का आंसर जो है करेक्ट रूप से चूज करना है। 10 क्वेश्चंस थे, 2-2 मार्क के। अब इसमें देखो सबसे पहला क्वेश्चंस क्या है। सबसे पहला नंबर क्वेश्चंस कहता है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ अर्जुनाज सेलेस्टियल ब्लो। सेलेस्टियल ब्लो दैट मींस जो है अर्जुन के पास वह कौन सा जो है आकाशीय धनुष था। ठीक है, आकाशीय धनुष का नाम क्या था भाई, तो आकाशीय धनुष का नाम जो था वह था गांडीव। ठीक है प्यारे बच्चे, अर्जुन के पास जो है गांडीव आकाशीय धनुष था। चलिए अगला नंबर, यहां से क्वेश्चंस बन सकता है कि ये जो गांडीव है बच्चे अर्जुन को किसने दिया था, तो गांडीव जो है प्यारे बच्चे ब्रह्मा जी के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, ब्रह्मा जी के द्वारा जो है अर्जुन को गांडीव दिया गया था। ठीक, चलो अगला नंबर देखते हैं, अगला सवाल क्या पूछा गया था। आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस कहता है कि पांडव्स वेयर डैश ब्रदर्स, यानी कि पांडव के पास जो है कितने भाई थे, तो पांडव देखो पौ से पांडव और पौ से 5 भाई। ठीक है बच्चे, तो यहां पर जो आपका आंसर हो जाएगा, देखो यहां पर ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है 5। ठीक है, तो पांडव के पास कितने भाई हो जाएंगे, 5 भाई हो जाएंगे। कौन कौन था प्यारे बच्चे, तो एक तो आपका था युधिष्ठिर। ठीक है, कौन था, एक था आपका युधिष्ठिर, इसके बाद हो जाता है आपका भीम। ठीक है, भीम हो जाता है, फिर आपका अर्जुन हो जाता है, क्या हो जाता है, अर्जुन हो जाता है, और इसके बाद आपका जो है नकुल हो जाता है, क्या हो जाता है बच्चे, नकुल हो जाता है, और अब 5वां भाई जो था जिसका नाम था सहदेव। ठीक है, ये आपका जो है क्या हो जाता है, 5 भाई हो जाते हैं पांडव के। समझ गए। अगला नंबर देखिए क्या है क्वेश्चंस। अगला नंबर क्वेश्चंस में कह रहा है कि भीष्मा वाज अर्लियर नोन एज, यानी कि भीष्म पितामह जो थे प्यारे बच्चे उसको पहले किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो उसको जो है पहले देवद्रथ के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से बच्चे, देवद्रथ के नाम से। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि देवद्रथ जो है यह किसका पुत्र था, तो आप कहोगे सन ऑफ गंगा। क्या कहोगे बच्चे, सन ऑफ गंगा, ये गंगा का पुत्र था। ठीक है बच्चे, चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चंस यहां पर कह रहा है कि हु गैम्बल्स फ्रॉम क्या कहते हैं, कौरवा साइड। ठीक, यानी कि कौरव के तरफ से जो है जुआ कौन खेल रहा था, गैम्बल्स दैट मींस जुआ कौन खेल रहा था, है ना। तो कौरव के तरफ से जो जुआ खेलने वाला था वह था शकुनी बच्चे। कौन था, शकुनी, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। शकुनी की बात करेंगे तो प्यारे बच्चे ये आपका मैटरनल अंकल था, किसका, तो दुर्योधन का। ठीक है, किसका मैटरनल अंकल था प्यारे बच्चे, दुर्योधन का मैटरनल अंकल था। ठीक है, चलो अगला नंबर सवाल देखते हैं। अगला नंबर सवाल यहां पर कह रहा है कि धृतराष्ट्र वाज डैश। धृतराष्ट्र जो था प्यारे बच्चे वो क्या था, डिफ, डम्ब, ब्लाइंड, या फिर क्या कहते हैं तो पैरालिस्ट। ठीक है, तो ये धृतराष्ट्र जो थे प्यारे बच्चे क्या थे, तो धृतराष्ट्र आपके अंधे व्यक्ति थे। समझ गए ना, जो कि युधिष्ठिर के पिताजी थे। तो यहां सॉरी युधिष्ठिर नहीं, दुर्योधन के पिताजी थे। तो यहां पर तीसरा नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कहता है। क्वेश्चन है कादम्बरी इज रिटन बाय। कादम्बरी रचना जो है ये किसके द्वारा किया गया है, तो कादम्बरी रचना प्यारे बच्चे जो है आपके बाणभट्ट साहब के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। बाणभट्ट जो कि क्या थे बच्चे, देखिए बाणभट्ट की बात करेंगे तो यह आपके हर्षवर्धन का क्या हो जाता है, दरबारी कवि हो जाता है। इसके बाद और देखिएगा तो कादंबरी की रचना जो है कब किया जाता है, तो 7वीं CE में किया जाता है। ठीक है,
कब किया जाता है बच्चे? 7वीं सेंचुरी ईसी में किया जाता है। इसके बाद अगर आपसे यहां पर पूछ लिया जाए, कादंबरी में 2 पार्ट्स थे। एक तो इनका जो है अर्लियर पार्ट्स था, ठीक है, क्या था बच्चे? अर्लियर पार्ट्स, जिसको जो है हम लोग पूर्व पद के नाम से जानते थे, या कहे तो पूर्व भाग के नाम से जानते थे, ठीक है। और एक था आपका इसका क्या, लेटर पार्ट्स, ठीक है, लेटर पार्ट्स यानी कि बाद वाला पार्ट्स, जिसको उत्तर भाग के नाम से जानते थे। किसके नाम से जानते थे बच्चे? उत्तर भाग के नाम से जानते थे। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं यहां से क्या पूछा गया है। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन से प्यारे बच्चे कहता है, कादंबरी इज सेट इन डैश डायनेस्टी, यानी कि कादंबरी जो है प्यारे बच्चे किस वंश में लिखा गया था या किस वंश से संबंधित है? तो आप कहोगे सर गुप्त वंश से संबंधित है, ठीक है। चलो अगला नंबर सवाल कहता है कि हु इज द नरेटर ऑफ कादंबरी, कादंबरी के वाचक कौन थे प्यारे बच्चे? तो द पैरट, ठीक है, पैरट के द्वारा जो है इसका वाचन किया गया था। आगे देखेंगे अगला नंबर सवाल क्या है आपका। अगला नंबर सवाल है कि विच अप्सरा प्ले इन इंपोर्टेंट रोल इन कादंबरी, यानी कि वह कौन सी अप्सरा है प्यारे बच्चे जिन्होंने काफी महत्वपूर्ण रोल अदा किया था कादंबरी में? तो आप कहोगे सर मेनका के द्वारा जो है इंपोर्टेंट रोल अदा किया गया था, समझे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 10वां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 10वां ऑब्जेक्टिव है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इमोशंस इज सेंट्रल टू द स्टोरी ऑफ कादंबरी, यानी कि आपके कादंबरी रचनाएं जो हैं, ठीक है, इसका जो इमोशंस है इसका मुख्य केंद्र क्या रहा है? इमोशन का मुख्य केंद्र क्या रहा है? तो आप कहोगे सर लव, ठीक है। ये क्या है? तो प्यारे बच्चे आपके एक रोमांटिक लव प्रोज है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? तीसरा यहां पर सही हो जाएगा। तो ये 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि आपके बीआरबी यूनिवर्सिटी में पूछा गया था, आप लोग जिसका एग्जामिनेशन नहीं हुआ है वो बच्चे भी इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। साथ में जिस बच्चों का एग्जामिनेशन हुआ था अभी बीआरबीयू में, वो बच्चे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने 10 में से कितना क्वेश्चन सही किया है। आगे हम लोग देखेंगे, देखो बी नंबर क्वेश्चंस, यानी कि दूसरा क्वेश्चंस में बच्चे आपसे जो है क्या पूछा गया था? शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। अब शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस बच्चे ये 5 क्वेश्चंस 5-5 नंबर के होते हैं, 4 क्वेश्चंस बनाना होता है। अब यहां पर देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द डाइसिंग एपिसोड इन महाभारत, यानी कि जो आपका जुआ वाला एपिसोड है, ठीक है, डाइसिंग एपिसोड, जुआ वाला एपिसोड है बच्चे, उसका क्या महत्व रहा है महाभारत में, इसको बताना है कि नहीं। वहीं से तो सारी महाभारत की कहानी शुरू होती है। जुआ होता है, फिर क्या कहते हैं उसमें जो है युधिष्ठिर क्या होता है, तो सारा चीज हार जाता है, यहां तक कि अपनी पत्नी को भी हार जाता है ना। और फिर जो है उसका क्या होता है, तो भाई वस्त्र हरण होता है, समझ गए। और यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। मतलब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा था डाइसिंग एपिसोड का महाभारत में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चंस देखते हैं बच्चे। तो अगला नंबर क्वेश्चंस कहता है, देखो यहां पर क्या है, व्हाट वाउ डिड भीष्म टका, ठीक है, एंड व्हाई डिड ही डू सो, ठीक। तो यहां पर आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि वाज कर्ण, कर्ण कौन था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, आपसे पूछा जा सकता है कर्ण के बारे में। आगे देखेंगे, कहता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ द पैरट इन कादंबरी, कादंबरी का जो रोल रहा है, ठीक है, सॉरी पैरट का जो रोल रहा है कादंबरी में वो क्या रहा है, समझे। आगे देखो 5वां क्वेश्चन कहता है कमेंट ऑन द रोल ऑफ क्या कहते हैं सेलेस्टियल कर्स इन कादंबरी, सेलेस्टियल कर्स, कादंबरी का जो सेलेस्टियल कादंबरी में जो सेलेस्टियल कर्स रहा है उसका क्या रोल्स रहा है, इस पर आपको चर्चा करना है। आगे कहता है कि व्हाट्स द थीम ऑफ कादंबरी, कादंबरी का थीम क्या है। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस रहेगा आने वाली यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए। अब देखिए इस 6 क्वेश्चंस में से प्यारे बच्चे कौन कौन से क्वेश्चंस आपको याद रखना है, जैसे कि कादंबरी का थीम आपको याद रखना है, कर्ण के बारे में याद रखना है, ठीक है। और इसके बाद देखेंगे तो आपका जो है पैरट्स का रोल आपके जो है कादंबरी में याद रखना है। और एक ये क्वेश्चन जो था आपका डाइसिंग एपिसोड का सिग्निफिकेंस क्या रहा है महाभारत में, ये आपको याद रखना है, समझ गए। चलिए आगे देखेंगे लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस क्या पूछा गया है। तो बच्चे लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। सबसे पहले क्वेश्चंस में पूछा गया कि अटेम्प्ट द कैरेक्टर स्केच इन ऑफ अर्जुन, ठीक है, अर्जुन के कैरेक्टर के बारे में आपको बताना है कि अर्जुन का कैरेक्टर जो है आपके महाभारत में क्या रहा है। चलिए आगे देखेंगे, कहता है द महाभारत एक्सप्लोर द थीम ऑफ लॉयल्टी एंड बेट्रियल डिस्कस, ठीक। आपको क्या बताना है प्यारे बच्चे, तो महाभारत के थीम को बताना है, ठीक है, महाभारत के किसको बताना है, थीम को बताना है, यहां पर पूछा गया है। आगे देखेंगे, कहता है कि व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ कुरुक्षेत्र वॉर इन महाभारत, ठीक है, कुरुक्षेत्र वॉर जो रहा था महाभारत का, ठीक है, महाभारत में जो कुरुक्षेत्र वॉर रहा था उसका क्या महत्व है। और ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस रहेगा आने वाली एग्जाम के लिए, आपको इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। आगे देखिए प्लॉट कंस्ट्रक्शन, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, कादंबरी का जो प्लॉट कंस्ट्रक्शन रहा है, ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है, आपको ये बताना है। चलिए आगे देखेंगे, अगला सवाल पूछा गया था क्रिटिकल क्या कहते हैं क्रिटिकली इवेल्युएट, ठीक है, क्रिटिकली इवेल्युएट कादंबरी एज अ प्रोज रोमांस, ठीक।
आपको क्या करना है, कादंबरी एक प्रकार से जो है रोमांस प्रोज है, इसके बारे में आपको बताना है। और ये देखिए इस 5 क्वेश्चंस में से बच्चे आपको कौन कौन सा क्वेश्चंस याद रखना है। 5 क्वेश्चंस में से अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला आपको ये याद रखना है प्लॉट कंस्ट्रक्शन ऑफ कादंबरी, ठीक है। प्लॉट कंस्ट्रक्शन ऑफ कादंबरी निश्चित तौर पर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ द कुरुक्षेत्र वॉर इन महाभारत, ठीक है, महाभारत में जो आपका कुरुक्षेत्र वॉर रहा है उसका क्या महत्व है ये याद रखिएगा। इसके बाद आपका जो है देखो यहां पर आपका जो कादंबरी है यह एक प्रकार से कहे तो रोमांस प्रोज है, इसके बारे में आपको याद रखना है। ये 3 क्वेश्चंस जो है आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। यहां पर देखिए अगर यहां पर हम बात करेंगे अर्जुन कैरेक्टर की, तो अर्जुन की जगह आप यहां पर युधिष्ठिर का कैरेक्टर याद रखिएगा, ठीक है। आपसे युधिष्ठिर का कैरेक्टर पूछा जा सकता है, समझे कि नहीं समझे। तो ये क्वेश्चन सारे के सारे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। अंत में बात करेंगे हम लोग बच्चे, तो देखिए यहां पर आप लोगों के लिए एक ब्रह्मास्त्र क्लास आएगी हमारी, ठीक है। इंग्लिश का क्या आएगा बच्चा, एक ब्रह्मास्त्र क्लास आएगी जहां से मैं आपको कंप्लीट तैयारी करा दूंगा जिसका आने वाला एग्जामिनेशन है। आप अगर ब्रह्मास्त्र क्लास करके जाते हो तो चीजें आपको अच्छे तरीके से जो है वहां पर डील हो जाएगा, समझे बच्चे। अगर सेशन आज का आपको हेल्पफुल लगा है तो एक बार आप लोग कॉमेंट करके बताइए कि आज का सेशन जो है किस प्रकार का रहा। आप लोगों ने 10 में से कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही किए हैं जिसका बीआरबी में एग्जामिनेशन था, और आप लोगों का पेपर जो है आज का कैसा रहा, ठीक है बच्चे। विशेष आप लोगों से मुलाकात करेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।